मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, आपकी जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी जीने की है। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। देश की कुछ कानून कायदे हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। लेकिन कोई भी आपको पूछने नहीं आएगा कि आप खाए कि नहीं, आपकी स्थिति क्या है, क्या आपको रोज़गार है या आप रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिल रहा है। कोई नहीं पूछेगा आपको। सभी अपने अपने धुन में मस्त हैं। बहुत लोग राम राज की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम ऐसे थे कि छद्म भेष में भेष बदल के घूम घूम के पता करते थे कि उनकी जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। और आपने सुना होगा कि धोबिया ने कह दिया कि सीता रावण के द्वारा हर के चली गई थी और महीनों तक रावण के लंका में रहा और उसकी पत्नी 3 दिन तक गायब थी। तो राम घर वापस आए और सीता को जंगलों में भेज दिया। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश के जो भी शासक दल हो, अपनी जनता की मजबूरी को समझे, परेशानियों को समझे। और वो बेचारा भोला भाला जनता अकेले क्या करेगा। मेरा ही लो ना, मैं रिटायर हो गया, एनएमडीसी में काम किया, पेंशन देता ही नहीं है, जो पैसा था खर्च हो गया। हमारे एनएमडीसी के बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा ही नहीं है। अब वो 60 के ऊपर हो गए हैं तो कहाँ नौकरी मिलेगी। नौकरी किस्मत से मिली थी एनएमडीसी में। जब एनएमडीसी में कार्यरत थे तो राजा थे भाई। ऑफिसर की बात छोड़ दो यार, वहाँ जो भी वर्कर्स होते हैं उनको भी लाखों में पैसे मिलते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर। लेकिन नौकरी से हटते ही पूरे पैसे हिसाब जोड़ के दे देता है और रोड के भिखारी बन जाते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से खास के निवेदन करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जिसमें एनएमडीसी आता है, उसको ये आदेश दें कि पेंशन स्कीम लागू करो। बेशर्मो यार, मैं तो बहादुर हूँ, मैं तो शेर सिंह हूँ, भूखे भी रहूँगा तो महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खाऊँगा। लेकिन सब में इतना हिम्मत होता है थोड़े क्या। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर राम राज की कल्पना करते हैं तो अपने जनता की दुख को सुनने के लिए आप बोलने से भी नहीं सुनते हो यार, छुप के कहाँ तक सुनोगे। राम से सीखना है तो उनके विचारों पर अमल करो, उनके किए हुए कुर्बानियों पर, अपने जनता की सेवा हिफाजत में जो वो लगाओ। बाकी चीज़ पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन जनता की दर्द समझना आपका उत्तरदायित्व होता है। धन्यवाद खास के मोदी जी से। और जो भी सचमुच अपने आप को जनता के हितकारी समझते हैं, तो जनता अकेले क्यों अपने जीवन में सोचती है। जनता क्या प्रतिनिधित्व है भाई। मेरा ही लो ना, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ भाई, क्या करना हम। मैं यही सोचता हूँ कि जो भी मोदी जी का या गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें कुछ करके अभी इस उम्र में कुछ करना पड़ेगा। बताइए, रिटायरमेंट के बाद वो फिर से एक नई रोजगार की कुछ शुरुआत करता है। शर्म आनी चाहिए ना इन लोग बेशर्मों को।